उसने $19 मिलियन में अपने ब्रांड्स बेचे हैं, लेकिन सवाल है बेचा क्यों? If something is successful, if something is giving you, क्योंकि आज मुझे आज से तकरीबन 2 साल पहले जॉनम के 10 करोड़ की बिड आई थी अक्रॉस बॉर्डर्स कि आप जॉनम की सारी ब्रांडिंग, कारखाना, सब कुछ हमें बेच दो एंड यू वर्क फॉर अस। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो। आज जॉनम का सिर्फ एक फ्रेंचाइज की मिनिमम वर्थ 5 करोड़ की है और हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। हम आपकी पिंडी में भी आएंगे, आपके इस्लामाबाद में भी आएंगे, लाहौर में भी आ रहे हैं, फैसलाबाद में भी आ रहे हैं, सियालकोट, गुजरावाला और मुल्तान, ये हमने अपनी लिस्ट कर ली है। उसकी फ्रेंचाइजीज भी हैं, यानी कि सारे मौजूद, सिर्फ अपनी टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि आप कितने बिटकॉइंस देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने 3 साल के अंदर वो काम किया है जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को 20-20 साल लगे। आपने आमिर अदनान का नाम सुना होगा, इस्माइल फरीद का नाम सुना होगा, हुमायूं आलमगीर का नाम सुना होगा, आपने मूसा जीस का नाम सुना होगा कराची में, आपने लाहौर में इफ्फी या टेंडी ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। वो लोग पिछले 20 से 25 सालों में एक शहर से बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर आपने ये नाम नहीं सुने पिंडी में रहते हुए, तो ये उनकी नाकामी। तो वक्त बहुत कम है। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा सेमिनार फैसलाबाद होगा, उसका नट क्रस्ट मैं आपको देता हूं कि आप जो भी कर रहे हो, आप में से हर बंदा ऑनलाइन कहीं ना कहीं निकल जाए, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा हाथ लगा, हाइब्रिड बिजनेस मॉडल में आ गए, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी से बाहर आ गए और ब्लॉगिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दो। व्लॉगिंग की कोई हैसियत नहीं है। Amazon इज अ वेरी गुड थिंग। आप उसके पास आपसे इनकम आ रही है तो आप उसमें लगो, लेकिन मैं कहता हूं अपनी फाउंडेशन आप टॉक टू सर्च रिपोर्ट्स। If you know how to talk to a search reports, you can literally create anything out of scratch online. And that thing will keep on ranking. मतलब मैं जब तक बातें कर रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल में थोड़ा सा सर्च करो, पश्तून, सिंधी, बलोच या बलोच कल्चरल डे, आपको डॉन अखबार भी नजर नहीं आएगा, ना जियो नजर आएगा, हर जगह जॉनम। अब जॉनम कमीज शलवार बना रहा है, स्मार्ट सूट पे जॉनम रैंक कर रहा है। माइक्रोचिप कमीज शलवार जो हमारी एक तरीके की स्पेशलिटी थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह व्हेरेवर, कराची से लेके हिंदुस्तान टाइम्स तक एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द माइक्रोचिप सूट्स। तो अगर इफ यू आर अ ब्लॉगर एंड इफ यू आर अ व्लॉगर, दुनिया में जो ताकत आप लोगों के पास है, आम आदमी के पास नहीं है, क्योंकि लोगों को कारोबार ही नहीं करना। मैं अभी नीचे उतरूंगा, मैंने बड़े बड़े यहाँ आउटलेट्स देखे हैं, रेस्टोरेंट्स देखे हैं, बाकी सब कुछ देखे हैं। जब मैं देखता हूं उनकी तरफ तो मुझे दुख होता है कि यार कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हल्का सा वो स्मार्ट कर दें तो ये कहां तक पहुंच सकते। एक ठेले वाला आपने देखा होगा कराची में, पिंडी में है, जो उससे पूछो कि बाबा जी यहाँ लाहौर में कोई स्टॉल वाला बहुत मशहूर हुआ है, जीला 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 करके कुछ ऐसे ही है ना। तो उससे जब पूछा जाता है कि आप दिन की कितनी सेल करते हो, तो बड़ा प्राउडली कहता है कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों की मोहब्बत है, और वहां उसके कस्टमर लाइन में खड़े हुए होते हैं। तो मैं जब ऐसी वीडियोस देखता हूं, मुझे दुख होता है कि हमारे लोग आज भी सीख नहीं सकते। लेकिन वीडियो में देखने वाले उस आदमी से इंस्पायर हो रहे हैं जो बंदा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी 1-1 घंटे कस्टमर को वेट करवा रहा है, जबकि वही चीज ये ह्यूमन रिसोर्स को हायर करके, रिक्रूट करके स्केल कर सकता है। वो एक छोटे से ढाबे से रेस्टोरेंट खोल सकता है, लेकिन ही इज नॉट डूइंग दैट। व्हाई? कि जब आपकी नीयत ये होती है कि जो सीखा है अपने तक रखना है, हुनर जो सीखा है अपने तक रखना है, तो आप ये भी याद रखो कि आपके कामयाबी का सर्कल भी लिमिटेड हो। मैंने पूरी जिंदगी आज तक किसी एक सेमिनार का 1 रुपया नहीं लिया। मेरे पास 25-30 हजार के चेक सामने रखे गए, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरा एक फलसफा था क्लास 6 से लेके आज तक कि फ्री में सीखा है, फ्री में सिखाऊंगा। जो मेरे पास मालूमात है, आई विल शेयर विद एवरीवन एल्स। तो टू मेक इट, पूरी जिंदगी का अगर आप फलसफा उठा लो, आपने स्कूल में मेहनत क्यों की थी? ताकि अच्छे कॉलेज में जा सके। और अच्छे कॉलेज में मेहनत क्यों की थी? ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। और यूनिवर्सिटी में मेहनत क्यों की? कि यार अच्छी सी जगह इंटर्नशिप लग जाए, एंड फाइनली द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज फाइंडिंग अ जॉब। और अगर जॉब नहीं मिली तो यार एमबीए कर लो, यार पर भी कुछ नहीं हो रहा तो पीएचडी कर लो। एट द एंड ऑफ द डे एक टांग कवर में होती है और दूसरी टांग, या अगर ये भी नहीं हो रहा, यार ये सब कर रहे हैं अमेज़न के कोर्सेज, चलो मैं भी कर लेता। दुनिया में कुछ बुरा नहीं है, जो आप करना चाहते हैं आप करें, लेकिन अपना सबसे बड़ा टूल आप बनाएं कॉमन सेंस। अगर आपके जहन में
3 चीजें हैं तो दुनिया में कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 1 इज कंसिस्टेंसी, जो करो पर पकड़े रहो। ये नहीं है कि मत बतख की तरह व्हाट डू वी कॉल इट, मेंढक की तरह जंप लगाना। अमेज़न में घुसे तो सिर्फ अमेज़न में लगो। ब्लॉगिंग में आए हो, एसईओ की दुनिया में आए हो तो सिर्फ उसको समझो, उसको मास्टर करो, उसको समझने की कोशिश करो। वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक एनिमेशन में हो तो सिर्फ उसी में लगो। ये छोड़ दो कि तुमने देखा यार वो जमीन खोद रहा था, हीरा निकल आया, और तुम जमीन खोद रहे हो, तुमने छोड़ के तुम उधर खोदने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नाकाम इन्हीं लोगों पर। जब से जॉनम आया है अब तक सिर्फ कराची में 8 लड़कों ने इसको कोशिश की है जॉनम जैसा कुछ करने की। लेकिन हर बंदे आते थे ऑफिस में, मैं उनको पूरा सिखा देता था, बिजनेस मॉडल बता देता था कि यार 2 मशीनों और एक कटर्स है, पूरा क्लोथिंग ब्रांड कैसे बना सकते हो। मैं सब कुछ उनको सिखाता हूँ, सब बता देता हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना कुछ लोग नहीं कर पाते। वजह क्या है? नीयत क्या होती है? पैसा बनाना। कि जब आपकी नीयत हो ना पैसा बनाना और कमाल करना ना हो, तो फिर पैसा तो बन जाएगा, लेकिन उसका एक शॉर्ट लिव्ड लाइफ होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, एक शेल लाइफ होती है, फिर वो रुक जाएगी। तो हम जब बाहर रहते इस काम में, कमीशन द्वार के काम में, तो हमें हर बंदे ने ये कहा था कि यार तुम किन धंधों में आ गए। ये जिनके दादा परदादा दर्जी होते हैं, जिन्होंने 20-20 साल से काम किया होता है, ये उनका काम। तुम एक ऐसी चीज ला रहे हो कि कनाडा में बैठा बंदा अपनी शेरवानी का नाप खुद लेगा, कपड़ा देखे बगैर कपड़ा सिलेक्ट करेगा, और वो प्रिंस कोड, शेरवानी कोड एंड वेस्ट कोड एंड कमीज शलवार का नाप देगा। ये टोटली आउट ऑफ योर माइंड। और आज क्या हो रहा है? मुझे एक दर्जी ने कहा था कि आपको 10 साल लगेंगे सिर्फ मेजरमेंट सीखने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया का पहला साइज कैलकुलेटर बनाया लियोनार्डो डा विंची के बॉडी प्रोपोर्शंस में, जिसमें आप गले का नाप डालो, कद डालो, बटन दबाओ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो सारी 35 मेजरमेंट फीट्स आपकी निकाल के दे दे। कमीज शलवार, शलवार लेंथ, स्लीव लेंथ, कफ साइज, आर्म होल, मुंडा, चेस्ट साइज, दामन, चेस्ट, वेस्ट, सब चीजें वो निकाल के देगा, और गली के दर्जी से ज्यादा प्रिसीजन लेवल है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कारोबार में कॉमन सेंस और टेक्नोलॉजी को आप लगा लो तो यू कैन डू वंडर्स। इसी पिंडी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नॉट एवरीथिंग इज Amazon, नॉट एवरीथिंग इज गूगल एडसेंस, नॉट एवरीथिंग इज फेसबुक एड्स। इस चीज से बाहर बड़ा सोच, और बड़ा कैसे सोचा जाता है उसकी भी मैं टिप देता हूं आपको। हम जो है ना इस वक्त कहां हैं? पिंडी में। ये पाकिस्तान का एक शहर है ना छोटा सा, और थोड़ा सा बाहर निकलो और पाकिस्तान नजर आएगा, थोड़ा सा और बाहर निकलो एशिया नजर आएगा, थोड़ा सा और बाहर निकलो बादल नजर आएंगे, 70% पानी है और 30% खुशकी नजर आएगी, और बाहर निकलो तो आपको इर्द गिर्द अपने टोटल 8 प्लैनेट्स नजर आएंगे। फिर आपको एक बड़ा सा गोल दायरे का जो है ना एक स्टार नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं सन। और जब आप इससे बाहर निकलो तो ये मिल्की वे, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो नजर आएगा, और इससे बाहर आओ तो इस जैसे हजारों और सोलर सिस्टम्स आपको नजर आएंगे, और इससे बाहर आओ तो मिल्की वे गैलेक्सी बिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज को आप कंबाइन कर दो तो बनता है क्लस्टर। उस क्लस्टर के ऊपर भी है सुपर क्लस्टर, और उसके बाद कहानी आती है जन्नत, दोज़ख, जहन्नम एंड खुदा। और इन सारी चीजों को आप माइक्रो कर दो, नीचे आ जाओ। एक छोटे से गोले में बैठे 30% खुशकी पे रहने वाले स्पीशीज डिस्कस कर रहे हैं यार इमरान खान सही है, नवाज शरीफ सही है, यार Amazon इज द फ्यूचर, या ब्लॉगिंग इज द फ्यूचर। तो हकीकत क्या है? बड़ा सोचोगे बड़ा करोगे। जिंदगी में अगर ये सोच रख ली कि यार उसने तो इसलिए किया था कि उसके पास बड़ा पैसे वाला था, बड़ी सपोर्ट थी, तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 5 लाख रुपए से जॉनम स्टार्ट की। मेरे पास मेरे वालिद साहब और भाई की कोई हेल्प नहीं थी, बल्कि उल्टा उन्होंने साथ छोड़ा है। मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए मांगे थे कि मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए की हेल्प चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, तो उन्होंने उसमें अपनी आजिज़ी इख्तियार की। आज मैं 1 घंटे में 3 लाख की सेल्स करता हूँ, और मैं यहाँ इनके साथ बैठे ही था तो मैंने इनको बताया कि सर फैक्ट्री आउटलेट में आज के दिन 80 जोड़े बिके हैं, और 80 जोड़ों में ऑन एवरेज हमें 2000 रुपीज का प्रॉफिट बचता है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट इज द सेल ऑफ अ सिंगल फ्रेंचाइज। और इस तरीके के 99 फ्रेंचाइज हमने पूरे पाकिस्तान में बनाने। अब ये 99 क्यों? क्योंकि 99 अल्लाह के नाम, और हम करेंगे। पैसा भी एक पता भी नहीं है, फैसलाबाद है, वो है, ये कुछ पता नहीं है, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आई विल डू माय बेस्ट,
God will do the rest. हम 4 पार्टनर्स हैं, एक मैं हूं, 2 मेरे बलोच पार्टनर्स हैं, कमर विजन जो है, मुस्लिम अजीज, चौथा मेरी अल्लाह की जात है 10%. क्योंकि जहां खुशी नहीं होगी ना वो चीज, वो कश्ती कभी आगे नहीं बढ़ पाती. तो हम 10% चैरिटी में देते. जितने भी लेबर्स हैं उनको कहते हैं बच्चों को स्कूल भेजो, कहते हैं पैसा नहीं, कहते हैं हम देंगे. जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, जितने भी हमारे लेबर्स हैं, उनके बच्चे हो गए, उन पर कोई आफत आई, कोई मुश्किल आई, या किसी भी और तरीके से सदका जारिया के काम में उस्मान गनी को गनी क्यों बुलाया जाता? कैसा कमाल किया था? कुआं खरीद के दिया था, पानी पिलाया था, और तारीख ने उसको याद रखा. उसकी नेकी से इतने अल्लाह उसकी नेकी से मुतासिर, उसको टाइटल दिया गनी. तो गनी कभी ख्वार नहीं होता, गनी कभी भूखा नहीं मरता, और गनी की दौलत कभी कम नहीं होती. तो बांटने वाले बनो, इल्म बांटने वाले बनो, इल्म सीखो, लेकिन सोचो बड़ा. एक्शन से बाहर आओ, फेसबुक एड से बाहर आओ, इनको सीखो, समझो, लेकिन इर्द गिर्द जो भी कारोबार चल रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करो. एक छोटा सा मैं मिसाल दे देता हूँ. 1 पोटैटो 2 पोटैटो का सबने नाम सुना है. कराची में इनके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं. कराची में से आप में से कितने लोग हैं यार मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है? yes. क्या करता है मैकडॉनल्ड्स? बर्गर बेचता है ना. पेट भी नहीं भरता, 1000 रुपए 1500 का बर्गर देता है, पेट भी नहीं भरता, फिर भी लाइन लगी हुई होती है नहीं. एंड पीपल फील प्राउड अबाउट इट व्हेन दे गो टू मैकडॉनल्ड्स. मैंने अभी तुर्बत का आउटलेट बनाया है, और उसके इंटीरियर पे 600 स्क्वायर फीट इज लाइक, आप इस दीवार से जाओ और इस दीवार पर थोड़ा सा और आगे जाओ, इतने से इतनी जगह में मैंने 60 लाख रुपए सिर्फ उसकी खूबसूरती पर खर्च. तो हमारा जो भी इंटीरियर बनता है, जो क्वेटा का आउटलेट है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए, वो 1000 स्क्वायर फीट की जगह है. तो आई गेस इस दीवार से लेके उस दीवार और इन पिलर्स को कंबाइन कर दो, ये 1000 स्क्वायर फीट की जगह है. इसके लिए मैंने फिजिबिलिटी रखी है 1 करोड़ रुपए सिर्फ इंटीरियर. अब आप कहोगे यार पागल आदमी. वजह, everything is psychology, everything is business, everything makes sense. If you treat your customers like kings, they will shop like a king. अभी मेरा जो दोस्त है नईम है, उसके नीचे एक इंटरनेशनल ब्रांड खोला है, और वो किराया सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा है. लेकिन उधर जो वो एक जूता बेच रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है? गुची का जूता मैंने देखा है 6 लाख रुपए. सबसे सस्ता जूता वहां 1.5 लाख है, और लोग खरीदने आ रहे हैं, और उनकी तकरीबन 35 लाख डेली की सेल्स हैं. और सवाल ये है, आपके नजरों में खरीदने वाला बेवकूफ होगा, मेरी नजरों में भी है. वो जूता जब मैंने देखा, और ये मैंने जॉर्डन का पहना है 5000 वाला, कसम से मुझे जॉर्डन का ज्यादा अच्छा लगा. तो जान भी थी, बस क्या था, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी और आगे जाके जीसी का लोगो. तो ब्रांड इमेज है. ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है कि पीपल विल वर्शिप. तो कारोबार ना करो, बिजनेस की तरफ ना आओ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आओ. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग. कारोबार और बिजनेस का फर्क क्या है? तरबूज वाला रेडी में क्या बेचता है? तरबूज बेचता है. ये है कारोबार. इसकी दुकान थोड़ी और बड़ी कर दो, ज्यादा तरबूज आ जाएंगे, फिर भी कहलाएगा कारोबार. इसी तरबूज को ले लो, वो तरबूज की कीमत कितनी की होगी? 200 रुपए की. इतने बड़े तरबूज की, इस तरबूज का सिर्फ 10% हिस्सा निकाल लो और उसका जूस बनाओ, पर उसको एक कॉकटेल में डालो, पर उसका एक लीमू का स्लाइस लो, कोने में डालो, छोटी सी छतरी लगाओ, और इस तरीके के एटमॉस्फेयर में किसी के सामने रखो, और उसको वो जितना सा पानी बेचो, कितने का? 900 रुपए. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स ऑल अबाउट understanding your customer's mind, customer's psychology, and letting him feel like a king. McDonald's आपको king like feeling देता है, तभी you feel proud going there. हमारा जो बंदा है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, वो सोचता है कैसा, यार बड़ा खर्चा होगा, यार खर्चा नहीं करना, बस अच्छा कमाना है, खर्चा नहीं करना, यार फजूल खर्ची है, ये खर्ची है. वो हमारा थोड़ा सा रिलीजियस बेल्ट है, उसने इसको एक अच्छा सा नाम दिया, इसराफ. अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, तो जरूरत के लिए तो अर्थ ही काफी था. तो अल्लाह ने जब दूसरी गैलेक्सी बनाई की क्या जरूरत? जब अल्लाह लव्स क्रिएशन, वो ही एंजॉयज क्रिएटिंग समथिंग. तो क्रिएशन में बरकत है. टेक अ रॉ मटेरियल, उसको चंद प्रोसेसेस से गुजारो और एक एंड प्रोडक्ट बनाओ. यकीन जानो, ये चीज अगर 100 रुपए की बिकती है, या आप आंखें बंद करके 1000 में बेचोगे, और लाइन लगी हुई होगी लोगों, और वो खुशी से लेंगे उसको. वजह, तुमने उस आदमी का ये जो पजल था ना,
یہ تم نے سارٹ آؤٹ کیا, اس کو سالو کیا, تم نے اس پہ سپلائی چین لگائی, تم نے بندے بٹھا دیے, تم نے انیشیلی آ کے اس پہ خرچہ کیا, اور اب تم نے اس کو سولوشن پرووائڈ کیا. تو entrepreneurship is nothing, it's just like solving this puzzle. یہ A سے لے کے B تک کے بیچ میں تم نے 4-5 پروڈکشن فیزز بنائے, را کو کنورٹ کیا ایک ایسے فارمیٹ میں which gives a king like feeling. تربوز کو کیا بنا دیا تم نے, cocktail. This is the entrepreneurship. One potato, two potato نے کیا کیا, کراچی